भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की 5 कोशिशों को नाकाम कर दिया है। ये सभी कोशिशें बैक टू बैक की गई हैं। पुंछ के बलनोई और सलोत्री इलाके की ये घटना बताई जा रही है। ड्रोन को वापस पाकिस्तान क्षेत्र में धकेलने के लिए भारतीय सेना की ओर से गोलीबारी भी की गई है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं और आपको बता दें कि आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के चक्कंदाबाग और सलोत्री में जो है नापाक संदिग्ध हरकत देखी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों विशेषकर सेना की तरफ से चक्कंदाबाग में संदिग्ध हरकत देखकर गोलीबारी की गई है। वहीं अगर बात करेंगे पुंछ जिले के सलोत्री और बलनोई में जो है संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, जिसकी घुसपैठ को भारतीय सेना ने नाकाम बनाया है और पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है और कभी ड्रोन की हरकत, कभी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और उसकी हर नापाक हरकत को नाकाम बना रही है। चक्कंदाबाग में अगर 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद सेना ने 12 से 15 राउंड गोलीबारी की है। वहीं सलोत्री और बलनोई जो मेंढर का इलाका है, वहां पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है और उस नापाक हरकत को सेना ने नाकाम बनाया है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, चक्कंदाबाग, पुंछ। नाजिम का रुख करते हैं, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। नाजिम, ये 5वीं ड्रोन की घटना सामने आई है और ड्रोन को वापस सीमा के उस पार धकेलने की कोशिश भी सफल रही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेना के ऊपर जिम्मेदारी और सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाजिम। जी जैस्मीन, बिल्कुल जो है आज सुबह जो मेंढर का सरहदी इलाका है बलनोई, वहाँ पे जो है फौज ने ड्रोन की कोशिश को जो है नाकाम किया है और कुछ राउंड जो है उस पर फायर भी किए गए हैं। हालांकि हमारे जो है डिफेंस पीआरओ जम्मू से बात हुई तो उनका कहना था कि ये क्वाड कैप्टर था, ड्रोन नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दिनों से जो LOC पे वो ड्रोन की जो तेज जो है कोशिशें ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल भी जो है वहाँ पे कोशिश की गई थी और उसको भी फौज ने नाकाम बनाया था और कुछ राउंड फायर भी किए गए थे। इससे पहले बताएं कि 4 दिन पहले भी मेंढर में ही जो है मेंढर से मनकोट सेक्टर, वहाँ पे भी पाकिस्तानी ड्रोन को जो है भारतीय फौज ने जो उसकी कोशिश को नाकाम बनाया था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन की कोशिशें तेज की गई हैं LOC पर, लेकिन जो हमारे जवान तैनात है LOC पर वो मुस्तैद हैं और पूरी मुस्तैदी से उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। वहीं कुछ ऑफिशियल से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इस ड्रोन की कोशिश के बाद जो है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से LOC पे सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया, क्योंकि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कहीं हथियार या ड्रग्स जो है ना गिराई गई हो। जी जैस्मीन। ठीक है, ठीक है नाजिम, आप नजर बना के रखे। जिस तरह से आपने कहा कि ये एक अलग पहलू है, घुसपैठ की कोशिश और वहां पर रेकी करना, ये एक अलग पहलू है, लेकिन जिस तरह से जानकारी निकल कर आई है कि कहीं नशे की खेप ना ड्रॉप की हो या फिर इस तरह का कोई संदिग्ध सामान ना ड्रॉप किया हो, इसको लेकर जांच की जा रही है। नाजिम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और मुनीष का भी रुख कर लेते हैं, पुंछ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीष, क्योंकि 5 कोशिशें की गई पाकिस्तान द्वारा जिन्हें पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है, लेकिन अभी नाजिम से बात हो रही थी मेंढर में, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, ये भी एक पहलू निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ड्रग तस्करी के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ हो या फिर संदिग्ध जो हथियार है उन्हें ड्रॉप करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया हो। तो क्या हम ये माने कि अब जो सर्च अभियान है इस संदर्भ में वो भी चलाया जा सकता है? जी बिल्कुल यास्मीन, जब भी इस तरह की हरकतें होती है तो उसके बाद जो है सेना की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाए जाते हैं और अक्सर यही देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से मैक्सिमम पुंछ के इलाके में जो है ड्रोन से हथियार ही भेजे जाते हैं और जो भी कोई घटना होती है उस घटना के बाद खुलकर ये बात भी सामने आती है। अगर हम बात करेंगे तो पुंछ के जो भाटा दुनिया में एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद भी जो है बात आई थी कि जो हथियार थे वो गुरसाई में ड्रोन से आए थे और इसी प्रकार पाकिस्तान की तरफ से ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि ड्रोन से हथियार भेजे। कभी कभार ड्रग्स भेजते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की घटनाएं कम होती हैं लेकिन हथियारों की घटनाएं ज्यादा होती हैं और इसीलिए जो तलाशी अभियान चलाकर
ये पता लगाया जाता है कि क्या कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग करके चला गया है या सेना की तरफ से गोलीबारी के बाद वापस चला गया है। तो इसलिए ये बात सामने तभी आएगा जब तलाशी अभियान हो जाएगा पूरा, और उसके बाद जो है अगर कुछ निकल के सामने आता है। बाकी पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता है। पुंछ का जो जिला है, पुंछ के जिले की 110 किलोमीटर जो है लंबी एलओसी है जो साउजिया से लेकर बालाकोट तक है, और इसमें पाकिस्तान अक्सर इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है क्योंकि उसके स्लीपर सेल यहाँ पर मौजूद हैं और वहां से वो जो है हथियार ड्रोन से भेजते हैं और वो निकाल कर आतंकियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि घुसपैठ जो है आतंकियों के हथियारों के साथ करना अब जो है पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। वो हथियारों के साथ घुसपैठ ना करके खाली घुसपैठ करते हैं और हथियार उनको यही ड्रोन से मुहैया कराए जाते हैं। ये बड़ा खुलासा है मुनीश, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने अभी कहा कि यहाँ पर कुछ स्लीपर सेल मौजूद हैं, तो क्या उनकी खोजबीन के लिए, उनकी पहचान के लिए भी यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं? और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि घुसपैठ की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उसमें भी बदलाव किया गया है कि बिना हथियारों के एक आम नागरिक की तरह वो घुसपैठ करते हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें कुछ समय पहले सामने भी आई थी कि सीमावर्ती इलाकों से कुछ लोग भारी मात्रा में बॉर्डर पार करते हुए भी पकड़े गए थे। तो ऐसे में ये एक अलग रणनीति है जो निकल कर आई है, जो उजागर हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि अब हथियार लेकर अगर कोई आएगा तो नेचुरली है कि उसको आने जाने में थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन जो नियंत्रण रेखा के काफी इलाके हैं, जंगल का इलाका है, नाले हैं, तो उनकी आड़ में खाली जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं आतंकी। हालांकि सेना हर बार आतंकी की हर कोशिश को नाकाम बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यही रणनीति है कि बिना हथियारों के अगर घुसपैठ में सफल हो जाते हैं तो हथियार उनको ड्रोन के जरिए ही मुहैया कराए जाएं।